हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि जो आप लोगों की किताबें हैं उसमें रचनाएं आती हैं बहुत सारी। तो आप लोगों को जो रचनाएं करवाई जाती हैं आप लोग स्कूल में सीखे होंगे। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है, नहीं सीख पाए, तो आप लोग देखिए, हमारी तरफ से जो सुविधा आप लोगों को दी जा रही है तो उसमें आप लोगों को आज हम वर्ग की रचना करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग की रचना में आप लोगों को बता दें कि वर्ग क्या होता है। पहले ये सब जान लेते हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों तरफ से भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। आप लोगों को स्कूल में बताया भी गया होगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात ये है कि प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 90 अंश होता है। हर शीर्ष पे जो बनाया गया कोण है वो 90 अंश का ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले जरूरी बात जान लीजिए कि हमें जब भी हमने बताया कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए और 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। दो चित्र आप लोगों को आज पढ़ाए जाएंगे जिसमें आप लोगों को एक तो ऐसा है सवाल जिसमें सिर्फ पूरी पूरी भुजा दी हुई है और एक पॉइंट में दी हुई है। तो दोनों भुजाओं को नाप करके हम किस प्रकार वर्ग की रचना करेंगे ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप लोगों के पास स्केल होगी, हिंदी में पटरी बोला जाता है, आप लोगों के पास है। अगर नहीं है तो आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि पटरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सारे नंबर दिखने चाहिए। तो आप लोग देखिए, ये जो पटरी हमारे हाथ में है 15 सेंटीमीटर की, बहुत से बच्चों के पास बड़ी पटरी होती है 30 सेंटीमीटर की होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। पटरी चाहे 15 सेंटीमीटर की हो या 30 सेंटीमीटर की, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि इस पर लिखे हुए नंबर के बारे में आप जान लीजिए कि नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर के ही नापे जाते हैं। आप लोग बहुत से बच्चों को हमने क्लास में नपवाया, वो क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो वो 1 सेंटीमीटर से नाप लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 0 से नापिएगा आप लोग 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। देखिए, 0 से लेकर के 6 नंबर तक जहां लिखा हुआ है वहां पर एक नीचे लाइन खींचेंगे इस तरीके से। देखिए, ये 6 सेंटीमीटर की एक हम लाइन खींच लेंगे। मान लीजिए नाम इसका है ए और बी। तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींची 6 सेंटीमीटर की। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। और स्वाभाविक बात है, जब भी हम चित्र बनाएंगे, वर्ग की रचना करेंगे, तो हमें ये जानना होगा कि सारी भुजाएं जो वर्ग की होंगी वो बराबर ही होंगी। इसीलिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की ही रचना करनी है। और एक चतुर्भुज, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे कुछ भी हो, भुजाएं 4 ही होती हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, वर्ग की जब हम रचना करेंगे तो हमने बताया है कि वर्ग जो होता है इस तरीके का होता है, यह है वर्ग, और जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हर कोण जो होगा वो 90 अंश का ही होगा। ये कोण जो होंगे वो 90 अंश के होंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि चतुर्भुज कोई भी हो उसके प्रत्येक कोण को मिलाएंगे अगर तो 360 अंश योग हो जाएगा। तो वर्ग के चारों कोणों को अगर हम ऐड करेंगे तो 360 अंश ही होगा। तो अब देखिए, हमें करना क्या है कि दो तरीके हैं यहाँ पर आप लोगों को बनाने के। या तो आप लोग चांदा से 90 अंश का कोण बना लीजिए, या फिर आप प्रकार से बना लीजिए। तो हम आप लोगों को प्रकार से कोण बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, आप लोग पेंसिल को प्रकार में लगा लेंगे इस तरीके से कि प्रकार की और पेंसिल की जो नोक है वो बिल्कुल बराबर रहे। आप लोग इस तरीके से लगाइएगा, और जब बराबर हो जाएगी तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए, प्रकार में कुछ दूरी ले लेंगे, इस तरीके से कुछ दूरी लेंगे, और दूरी लेकर के ए बिंदु पर या बी बिंदु पर हम किसी भी एक बिंदु पर रखेंगे। और रखने के बाद एक आधा वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बोला जाता है। इस तरीके से रखेंगे प्रकार, और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से वृत्त को प्रकार को रखेंगे, और इसको इस तरीके से आधा गोला बना देंगे। आधा गोला बनने के बाद देखिए, ये जो होती है, जो हमने ली है, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। प्रकार में हमारे द्वारा भरी गई जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है, इसमें क्या करेंगे, अब हम देखिए जहां पर ये कट रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे x डाल दिया, जहां पर हमारा लाइन कट रही है हमारी, वहां पर हमने x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दूरी अपनी उतनी ही रखेंगे जितनी हमारे पास है। प्रकार में जो भरी गई दूरी, देखिए हमने जो भरी थी दूरी, ये दूरी हमारे पास प्रकार में भरी हुई दिख रही है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x पे रखेंगे और चाप लगा देंगे इस तरीके से।
एक चाप लगाएंगे और उसी दूरी को उठा करके एक और चाप लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और चाप लगा देंगे इस तरीके से। देखिए प्रकार से लगाया गया एक जो चाप होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हमने ये देखिए पहला चाप लगाया 60 अंश का हो गया, फिर हमने वहाँ से दूसरा चाप लगाया 120 अंश का हो गया। हमें चूंकि 90 अंश का कोण बनाना है तो वो 60 से ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए 60 है, ये भी 60 है, तो ये 60 60 120 हो जाएगा। हमें चाहिए 90 अंश का, तो हम क्या करेंगे 30 अंश यहाँ से अलग कर देंगे, 30 अलग कर देंगे तो 90 अंश का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो दूरी हमारे प्रकार में भरी हुई है उसी दूरी से एक यहाँ से चाप लगाएंगे और एक यहाँ से लगाएंगे। किस तरीके से, एक यहाँ से हमने चाप लगाया इस तरीके से और इसी तरीके से एक हमने यहाँ से चाप लगाया। दोनों चाप जिस बिंदु पर काटते हैं फिर हम क्या करेंगे, प्रकार को रख देंगे और पटरी से इसे मिला देंगे। पटरी रख करके आप लोग क्या करिएगा, इसे सीधा ए बिंदु से मिला दीजिएगा इस तरीके से। ये और कंफर्मेशन के लिए आप लोग चाहें तो इसे चांदा से नाप करके भी देख सकते हैं। ये जो बना हुआ कोण है ये 90 अंश का ही होगा। 60 अंश हमारा पहला चाप और 30 अंश इसमें से हमने ले लिया तो ये हो गया हमारा 90 अंश का। ये वर्ग जो होता है वो उसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का ही होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए 60 सेंटीमीटर की दूरी है, 60 डिग्री का ये कोण था, 30 अंश 90 अंश हो गए, 6 सेंटीमीटर की रेखा है हमारे पास। वर्ग में 6 सेंटीमीटर ही होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दूरी जो ए और बी के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर की, हम इसको प्रकार में भर लेंगे। चाहे तो आप लोग इसको भरने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप लोग पटरी से 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में नाप लिए, या फिर अगर पटरी से ना भरना चाहें तो यहाँ से भी आप देखिए 6 सेंटीमीटर की ये भी है, तो आप लोग ये वाली दूरी भी प्रकार में ले सकते हैं क्योंकि दोनों दूरियां जो हैं समान होंगी। अब हम क्या करेंगे, जो दूरी है हमारी ये वाली बी बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और इस तरीके से हम चाप लगा देंगे। इस तरीके से चाप लगाएंगे और उसी दूरी से हम ए बिंदु से भी एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से चाप लग जाएगा दोनों तरफ से। देखिए हमको चूंकि वर्ग बनाना है, दूरी समान होनी चाहिए, इसलिए हम दूरी घटाएंगे नहीं और सेम उसी दूरी से यहाँ से और ए बिंदु से चाप लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सीधी 90 अंश को बनाती हुई रेखा जा रही वो जिस बिंदु पर कट रही है, मान लीजिए वो बिंदु डी है हमारा, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर उसी दूरी को लेकर के इधर की तरफ चाप लगाएंगे और जो चाप हमारा कटेगा उसी चाप को हम क्या करेंगे, बी से मिला देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग स्केल से मिलाइएगा, जहाँ पर मिल जाता है वहीं से, जहाँ पे चाप काटते हैं वहीं से मिला देंगे। और क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को भी मिला देंगे और इसे हम सी लिखेंगे। देखिए चेक कर लीजिएगा आप लोग पटरी से, ये भी 6 सेंटीमीटर की है और ये भी 6 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से ये वाली दूरियां चारों आप लोग देख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर की होंगी। और अपने उत्तर को चेक करने के लिए आप लोग चाहें तो ये प्रत्येक कोण चांदा से नाप सकते हैं। प्रत्येक कोण आपका जो होगा वो 90 अंश का होगा। ठीक है, तो यही हमारा वर्ग कहलाएगा। इस तरीके से आप लोग कोई भी दूरी दी हो, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई भी हो, तो आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये लाइन कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो दूरी हमारे क्वेश्चन में दी होगी 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, अगर 5 सेंटीमीटर दी है तब भी हमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये दूरी कम ज़्यादा करेंगे। चित्र बनाने का जो रूल है, जो तरीका है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। इस तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। मान लेते हैं आपको 6 सेंटीमीटर की जगह पे 7.5 सेंटीमीटर बनाना है। पटरी आप लोग देखेंगे इसमें 7.5 कहीं होता नहीं है, किसी भी स्केल में 0.5 7.5 नहीं लिखा होगा, लेकिन आप लोग देखेंगे 7 और 8 के बीच में एक बड़ी सी लाइन खिंची होगी। जो आप लोगों की स्केल है उसमें जो नंबर पड़े हुए हैं 7 और 8, इनके बीचों बीच में एक बड़ी सी लाइन खिंची होगी, ये 0.5 होगी। तो 7 और 8 के बीच की जो लाइन है वो 0.5 कहलाएगी, 7.5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 7.5 की उसी पटरी से देख करके 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ए बी 7.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दी। अब हमें क्या करना है, देखिए रूल भले ही वो 7.5 सेंटीमीटर की हो, लेकिन इसका जो रूल है वो नहीं चेंज होगा। दूरी 7.5 की है, कोई बात नहीं, आप लोग क्या करिएगा, उसी तरीके से 90 अंश का कोण बना दीजिएगा। सबसे पहले प्रकार में कुछ दूरी लेंगे, आधा वृत्त बनाएंगे। आधा वृत्त बनाने के बाद यहाँ से फिर दूरी लेंगे
और पहले एक चाप लगाएंगे और इस तरीके से दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, चाप लग गया। अब देखिए यहाँ से फिर हम दूरी भरेंगे, ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे और यहाँ से उसी दूरी से जो हमने दूरी ली है अब हम क्या करेंगे, इसको ए से मिला देंगे। इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से 6 सेंटीमीटर के वर्ग में बनाया उसी तरीके से 7.5 सेंटीमीटर के वर्ग में भी आप लोगों को काम करना है। कोई भी बदलाव नहीं करिएगा, रूल में कोई भी चेंज नहीं करना है, दूरी बदली है नियम नहीं। अब क्या करिएगा, 7.5 सेंटीमीटर की जो दूरी तुमने ली है, हमने बताया था चाहे पटरी से भरिएगा चाहे लाइन से भरिएगा, इसको भरने के बाद ए पर रख करके एक चाप लगा देंगे और इसी तरीके से बी बिंदु पर रख करके भी हम चाप लगा देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम चित्र बना रहे हैं वो हम हाथ से बना करके आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो पैमाने सा भी आपके साथ होने चाहिए। इस तरीके से उसी से नाप कर बनाइएगा, चित्र बिल्कुल आप लोगों का सही बनेगा। और जिस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, तो हमारे हिसाब से तो यही है कि आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप लोग स्केल, प्रकार, पटरी और जो आपके पास में जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोग लेकर ही बैठिएगा, तभी सही से बन पाएगा। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ से भी एक चाप लगाया और उसी दूरी से यहाँ से भी एक प्रकार रखिएगा और इस तरीके से लगा दीजिएगा। जहाँ से आप लोगों का मिलता है वहीं से मिला दीजिएगा। ये देख लेना नाप करके 7.5 सेंटीमीटर की सारी दूरियां जो होंगी वो आ जाएंगी और ये कोण जो होंगे ये भी प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि चाहे वो पॉइंट में नंबर दिए हों या फिर पॉइंट में ना दिए हों, चित्र बनाने का कोई भी तरीका बदलता नहीं है। इस तरीके से आप लोग किसी भी नंबर का वर्ग बना सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सभी लोग आप ये नंबर्स वाली पटरी ही लें। अगर आप लोगों के पास स्केल खराब हो गई है तो आप लोग दूसरी खरीद लें, ताकि आप लोग क्लास में आप लोगों को दंड ना दिया जाए, आप लोगों की पिटाई ना हो। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारी तरफ से जो भी सुविधा आप लोगों को दी जा रही है उसका आप लोग लाभ उठाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर कोई दिक्कत आती है पढ़ाई में तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमने कई बार अपने वीडियो में कहा भी है कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ने का आप लोगों से कोई चार्ज नहीं पड़ता है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा टाइम खर्च करना होता है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि बिना पैसे खर्च किए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आपकी जो भी हमसे बन पाएगा आप लोगों के लिए मैं अवश्य करूंगा। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आप लोग वर्ग की रचना करना जरूर सीखें, जरूर बनाएं और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसी कड़ी में हम आप लोगों को कल बताएंगे आयत की रचना करना, तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए